गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अमरजीत गुप्ता अवतार अडॉट क्लीनिंग क्लासेस में आप लोग का आज फिर से स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन का लेक्चर 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज हम आप लोग को लेक्चर 2 में कुछ टॉपिक डिस्कस करने के लिए आए हैं। इस लेक्चर 2 में जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सॉल्विंग मेथड क्या होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इससे पिछले क्लास में ऑलरेडी हम आपको डिस्कस कर दिए हैं कि मेरा लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक दूसरा इक्वेशन होता है मेरा a2x प्लस हो जाएगा आपका b2y प्लस हो जाएगा आपका c2 इक्वल टू 0। अगर मेरा ये दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो आज हम लोग बात करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड है। तो इसमें आज हम लोग नंबर 1 मेथड के बारे में डिस्कस कर देंगे, अलजेब्राइक मेथड। एक मेथड तो मेरा हो जाएगा अलजेब्राइक मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और दूसरा मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकली मेथड। दूसरा मेथड जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राफिकली मेथड। तो इस दो मेथड से हम लोग अपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज बात कर रहे हैं अलजेब्राइक मेथड में। अलजेब्राइक मेथड में मेरा 3 टाइप होता है सॉल्व करने के लिए, 3 मेथड होता है अलजेब्राइक मेथड में, जिसमें हम लोग पहला मेथड अलजेब्राइक में बात कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक तो हो जाएगा इसमें हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड एक होगा मेरा अलजेब्राइक मेथड में। दूसरा आपका हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा मेथड इसमें हम लोग बात करेंगे अलजेब्राइक मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम इस लेक्चर में आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहला तो अलजेब्राइक मेथड। इस अलजेब्राइक मेथड में 3 मेथड्स है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एंड सिमिलरली इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकली मेथड। इस सारे मेथड में हम लोग को फाइंड करना है अपना वेरिएबल x और y का वैल्यू, और x और y का ऐसा वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है जो हमारे इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाइड कर दे और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाइड कर दे। तो इस मेथड में चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 इक्वेशन गिवन है, तो उसमें हम लोग बात करते हैं 2 इक्वेशन। सपोज दैट एक इक्वेशन मेरा हो जाता है x प्लस वाई इक्वल टू 3, और एक दूसरा इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। अगर ये 2 इक्वेशन है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन सेकेंड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि जब आपका इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा, तो हम लोग को x को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x को पहले y के टर्म में लिख लेते हैं। तो ये देख लीजिए x इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस by माइनस सी डिवाइडेड बाई a। और अगर हमको x तो ये लिख देंगे, और अगर हमको y इक्वल टू फाइंड आउट करना है तो y को x के टर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए y इक्वल टू हम लोग लिख देंगे आपको माइनस ax माइनस सी डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा b। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग ख्याल रखेंगे कि अगर हमको कोई भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में गिवन है, तो हम लोग इजीली x को क्या कर देंगे y के टर्म में लिख देंगे, और y को किस टर्म में लिख देंगे x के टर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो अगर एक से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस मेथड में हम लोग इजीली x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3, और 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या गिवन है 5। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं। मेरा गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x मेरा हो जाएगा 3 माइनस वाई। अब इसको क्या कर देते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट इन इक्वेशन सेकेंड।
तो अब हम सेकेंड वाले इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 और इंटू एक्स इक्वल टू क्या लिखे हैं हमने 3 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस वाई इक्वल टू 5। एंड सिमिलरली इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 2y माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देख लीजिए ये कांस्टेंट 6 है तो इक्वल टू के इस साइड चले जाएगा तो -1 हो जाएगा और -2y और -y क्या हो जाएगा मेरा -3y, तो ये हो जाएगा मेरा -3y इक्वल टू ये +6 है इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस में होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका -3y इक्वल टू -1, यानी यहाँ से मेरा y का वैल्यू जो आ जाएगा वो 1/3 आ गया। तो आप देख लिए यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 1/3। एंड सिमिलरली अब हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने जो अपने इक्वेशन को x को y के टर्म में लिखा था इसमें हम वहाँ पे क्या कर देते हैं y का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब हम लिखे थे टर्म में तो वो लिखे थे x इक्वल टू 3 माइनस वाई। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे y का वैल्यू रख देते हैं, तो क्या रखना है 1/3, तो यहाँ पे 1/3 रख देते हैं तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा और 9 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 8/3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दिया है इसको जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 8/3 और मेरा y का वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सपोज दैट हम ये बात करते हैं कि ये x इक्वल टू जो 8/3 हम लाए हैं और y इक्वल टू जो 1/3 लाए हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या सर ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। मैंने आपको ऑलरेडी ही डिस्कस करके बताया है कि x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने मीन्स होता है कि x और y का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जो हमारा गिवन इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को उस सेम वैल्यू पे सेटिस्फाइड करे मतलब बोथ का वैल्यू क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो जाएगा फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी और सेकंड वाले इक्वेशन में भी लेफ्ट साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट साइड। तो अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि ये आंसर मेरा सही है या फिर नहीं है। चलिए एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए हम लोग बात करते हैं कि सर वेरीफाई कैसे होगा। तो वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल x का वैल्यू मैंने निकाल दिया है 8/3 और y का वैल्यू हम आपको निकाल दिए हैं 1/3। देखिए इधर x का वैल्यू 8/3, y का वैल्यू 1/3। अब हमारा इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3। तो लेफ्ट साइड में देख लेते हैं हम लोग LHS लिख देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब x के प्लेस पे क्या लिखना है 8/3 और प्लस y के प्लेस पे क्या लिखना है 1/3। दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 1 तो यहाँ हो जाएगा 9/3 और 9 में 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स कट जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पे देख लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या गिवन है आपका 3 गिवन है और यहाँ पे हमने सॉल्व भी किया x और y का वैल्यू तो क्या आ गया 3। तो दैट्स मीन्स इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन सेकंड का। अब इक्वेशन सेकंड का देख लीजिए मेरा क्या गिवन है, तो 2x है माइनस वाई इक्वल टू 5 है। तो जब 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 है तो इसमें अब हम क्या करते हैं x का वैल्यू पुट करते हैं। तो x का वैल्यू क्या है 8/3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × 8/3 और माइनस y का वैल्यू क्या है 1/3, तो ये हो जाएगा मेरा 1/3। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपका 16/3 माइनस 1/3। अब हम लोग क्या करते हैं 16/3 है और माइनस 1/3 है तो इस दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 3। अब बात कीजिए 16 - 1 आपका क्या हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करते हैं 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड में 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 5। तो दैट्स मीन्स x इक्वल टू जो मैंने 8/3 रखा
रखा और y इक्वल टू जो मैंने 1/3 रखा, तो इससे मेरा इक्वेशन सेकेंड भी प्रूफ हो जाता है 5 के बराबर और इक्वेशन फर्स्ट भी वेरीफाई हो जाता है 3 के बराबर। तो दैट्स मीन्स ये प्रूफ हो गया है स्टूडेंट कि हम लोग जो भी वैल्यू निकाले हैं x इक्वल टू 8/3 और y इक्वल टू 1/3 ये सही है। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ओके बच्चों, देखिए हमने क्या बोला कि एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा है 2x माइनस 3y, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये किसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा मेरे पास है 3x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। मैंने जस्ट आपको बताया है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जब भी आपका कोई गिवन इक्वेशन होगा तो इक्वेशन का तो मेरा जनरल फॉर्म ही होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि आप x इक्वल टू वाई के टर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए अपने इक्वेशन को या फिर y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो जिस भी में फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं कोई चेंजिंग नहीं होगा इक्वेशन में और हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से x को y के टर्म में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम लोग बात कर रहे हैं 2x मेरा है और माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2x इक्वल टू वाई माइनस 3। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो मेरा इक्वेशन है इसमें हमने x को किसके टर्म में लिख दिया तो y के टर्म में लिख दिया। तो पहला तो आप ये देख लिए हैं कि हमको x को किसके टर्म में लिख दिया y के टर्म में। अब ये जो हम निकाले हैं इसको सेकेंड वाले इक्वेशन में x के प्लेस पे पुट कर देना है हमको, ठीक है। तो चलिए x के प्लेस पे हम इसको पुट कर देते हैं। तो पुट करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं हम लोग पुट इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में क्या कर देना है पुट कर देना है। तो ये देख लीजिए 3 मल्टीपल ऑफ, अब बताइए x का वैल्यू क्या है y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है आपका माइनस 7y एंड प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 3y माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस है वो हो जाएगा ये 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये मेरा इतना हो जाएगा। अब फिर देखिए हम इसमें क्या कर देते हैं, फिर ये कर देंगे इसको हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ पे। अब बात करते हैं ये हो जाएगा मेरा 3y माइनस 9, फिर इसके बाद माइनस हो जाएगा मेरा 14y, ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा मेरा प्लस 20 इक्वल टू 0। अब ये मेरा डिवीज़न में है तो इस साइड आएगा तो मेरा मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर जाएगा। तो आप बता दीजिए हमको 3y और माइनस 14y क्या हो जाएगा, तो माइनस 11y हो जाएगा। ये हो गया आपका माइनस 11y और 20 प्लस में है और यहाँ पे माइनस 9 है तो ये आपका हो जाएगा प्लस 11 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे हमको y का वैल्यू निकालना है तो माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 11। अब यहाँ से हम लोग y का वैल्यू सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस 11 एंड डिवाइडेड बाय माइनस 11, ये कट जाएगा 1 टाइम्स। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि y का वैल्यू हो जाएगा क्या चीज़ 1। तो भाई यहाँ से आपका y का वैल्यू क्या निकल गया 1 निकल गया। अब जो हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में x इक्वल टू लिखे थे इन टर्म्स ऑफ y, इसमें क्या कर देते हैं y का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे क्या थे, तो लाए थे हम लोग x इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे हो जाएगा मेरा x इक्वल टू y का वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कट के क्या आ जाएगा माइनस 1। तो दैट्स मीन्स इस इक्वेशन में आपका x का वैल्यू आ गया है माइनस 1 और y का वैल्यू आ गया है आपका 1। अब एक प्रोसेस फिर हम लोग को बता है कि इसको सर हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं कि ये जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया है x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू माइनस 1, ये इसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो सेटिस्फाइड करना मीन्स दैट कि हम अपने इक्वेशन में जब इसको पुट करेंगे x और y के प्लेस पे तो ये दोनों को क्या कर देना चाहिए इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो ठीक है, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। का वैल्यू जो आपका गिवन है
+1 ये इसमें चेक करते हैं। तो पहले हम लोग करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में देख लेते हैं, ये दिया हुआ है मेरा 2x - y + 3 = 0। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 मल्टीपल ऑफ x का वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं और y का वैल्यू आपका क्या है 1, तो ये 1 हो जाएगा +3। इसको सॉल्व कर दीजिए, -2 - 1 + 3, तो ये हो जाएगा आपका -3 और +3 = 0। तो ये तो मेरा 0 के बराबर ये प्रूफ हो गया। अब सिमिलरली इक्वेशन सेकंड में देखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड मेरा गिवन है 3x - 7y + 10 = 0। तो ये हो जाएगा मेरा 3 मल्टीपल ऑफ x का वैल्यू बताते हैं यहाँ पे क्या है -1, तो ये हो जाएगा आपका -1 और -7 मल्टीपल ऑफ y का वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 और प्लस हम लोग लिख देते हैं 10। अब ये हो जाएगा आपका -3 और ये -7 + 10, तो आप बता दीजिए -3 और -7 मेरा क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -10 और प्लस हो गया 10, ये किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये जो मेरा x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया -1 और y का वैल्यू 1, ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो अब जब भी आपका लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा इक्वेशन आपका गिवन रहेगा a2x + b2y + c2 = 0, तो हम लोग इजीली अलजेब्राइक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड का। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया, अब हम लोग बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड से सर कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका टॉपिक हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें एलिमिनेशन मतलब होता है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है उसमें से या तो x को एलिमिनेट कर दीजिए या फिर हमको y को एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, x को एलिमिनेट करिए या y को एलिमिनेट करिए। तो कैसे, मान लेते हैं कि चलिए सर मेरा जनरल फॉर्म दिया हुआ है a1x प्लस दिया हुआ है आपका b1y प्लस दिया हुआ है आपका c1 = 0 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है आपका a2x, फिर दे दिया आपका b2y और प्लस आपका दे दिया है c2 = 0। अगर ये दो इक्वेशन दिया हुआ है तो अब हमको एलिमिनेट करना है। अगर आप x को एलिमिनेट करते हैं तो x को एलिमिनेट करके y का वैल्यू निकाल दीजिए, या अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y को एलिमिनेट कर दीजिए और x को वैल्यू निकाल दीजिए। अब देखिए जिसको एलिमिनेट करना है उसके बारे में सोचना है। सपोज दैट अगर हमको x को एलिमिनेट करना है तो सेकेंड वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन से, ठीक है, और फर्स्ट वाले इक्वेशन में x के कोफिशिएंट जो है उसको हम लोग सेकेंड वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, तो x का एलिमिनेशन हो जाएगा। किसका एलिमिनेशन होगा, x का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एलिमिनेशन ऑफ x, एलिमिनेशन ऑफ x। यहाँ पे मेरा x वेरिएबल का एलिमिनेशन हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में x में जो कोफिशिएंट a1 है इसको सेकंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वाला जो मेरा इक्वेशन है इसमें जो मेरा x का कोफिशिएंट है a2 इसको फर्स्ट वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे मेरा x कैंसिल हो जाएगा दोनों वाले इक्वेशन में, तो हम y का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो इसमें तो हमारा एलिमिनेशन ऑफ x का एलिमिनेशन हो जाएगा। अब हम सपोज दैट मानते हैं कि सर हमको y को एलिमिनेट करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सिमिलरली हम लोग यहाँ पे दो इक्वेशन लिख लेते हैं। जो मेरा जनरल फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं a2x प्लस हो जाएगा मेरा b2y प्लस हो जाएगा मेरा c2 = 0। दैट इज फर्स्ट एंड दैट इज सेकेंड। अब हमको क्या करना है सर, y को एलिमिनेट करना है। तो जैसे हम लोग x में किए थे वैसे भी y में करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है b1, तो सेकेंड वाले इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख लीजिए सेकेंड वाले इक्वेशन बताइए y का कोफिशिएंट क्या है b2, तो हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही ये कर देंगे तो इस मेथड में ये मेरा हो जाएगा y एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर ये हो जाएगा मेरा एलिमिनेशन ऑफ y। तो यहाँ से मेरा y खत्म हो जाएगा। अब इसको हम लोग अप्लाई करके और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है सेम यही है, 2x - y + 3 = 0 और ये हो जाएगा 3x - 7y + 10 = 0। तो मैं इसमें चाह रहा हूँ कि x को एलिमिनेट कर दूँ, तो चलो x को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फर्स्ट वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो चलिए फर्स्ट वाले इक्वेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3y और प्लस हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 और इक्वल टू 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, मतलब बोथ साइड हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब तो इक्वेशन बैलेंस होगा। अब हम लोग इक्वेशन 2 से करते हैं अपने वाले सेकंड वाले इक्वेशन को, तो फिर 3 2 जा क्या हो जाएगा 6x और माइनस 7y को 2 से करते हैं तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14y, अब प्लस मेरा क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लेते हैं 6x में किस चीज़ का साइन है प्लस का, और यहाँ पे ऊपर वाले इक्वेशन में 6x में किस चीज़ का साइन है प्लस का। तो अब ये ध्यान दीजिए, अगर सेम साइन रहेगा तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे और अगर अपोजिट साइन रहेगा तो हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इसमें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 6x में देखिए किस चीज़ का साइन है प्लस का, यहाँ पे दूसरे वाले इक्वेशन में 6x में किस चीज़ का साइन है प्लस का। तो जब सेम साइन रहेगा या तो प्लस प्लस हो जाए या फिर माइनस माइनस हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे इस दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और अगर अपोजिट साइन होता तो हम लोग इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते। तो यहाँ पे सेम साइन है तो हम लोग क्या कर देते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दीजिए बाय सब्सट्रैक्शन, ये हम यहाँ पे लिख दिए हैं बाय सब्सट्रैक्शन। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन मेरा चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस और फिर प्लस है तो माइनस। तो ये 6x और ये माइनस 6x कैंसिल हो गया, ये है आपका माइनस 3y, ये है आपका प्लस 14y, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 11y। अब यहाँ पे बात करते हैं माइनस 20 और ये है प्लस 9, तो ये हो जाएगा माइनस 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सर 11y इक्वल टू 11, तो इसलिए यहाँ से y का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो 11 डिवाइडेड बाई 11, तो ये मेरा क्या आ गया 1 आ गया। तो y का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब इस y का वैल्यू जो 1 आया है इसको हम चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट में या फिर चाहें तो इक्वेशन सेकेंड में पुट करके और सिमिलरली हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x का वैल्यू फाइंड आउट चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि सर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट वाले में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट वाला इक्वेशन दिया हुआ है मेरा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं क्या चीज़ तो 1, तो माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी x इज इक्वल टू -1। तो सिमिलरली आपको याद होगा पीछे वाले में भी हम इस क्वेश्चन को जब सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किए थे तो x का वैल्यू -1 आया था और y का वैल्यू 1 आया था। तो एलिमिनेशन मेथड से भी हमारा सेम आंसर आता है, और एलिमिनेशन मेथड से जब भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा रूल हम लोग अप्लाई करेंगे जहाँ से हमको यहाँ मिल गया है हमारे इक्वेशन में x इक्वल टू -1 और दूसरा हमको निकला है y इक्वल टू क्या निकल गया है 1 निकला है। तो ये दो वैल्यू हमारा x और y का निकल गया ईजिली। तो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर 1 में आपका सारा हो गया था लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सर जनरल फॉर्म क्या होगा, ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे आज लेक्चर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर सॉल्विंग मेथड क्या होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो लेक्चर में हमने आपको क्या क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ग्राफिकली मेथड से। और इस दोनों मेथड को सीखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। तब तक आप लोग क्या कर देते हैं, इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग टाइम टू टाइम आपको क्या करेंगे अवतार और डॉट क्लियरिंग क्लासेस में जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, मतलब जो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो या फिर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हो, तो आप लोग को हम टाइम टू टाइम वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू।